Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Only Political Science. Today's topic is Swami Dayanand Saraswati, who was an Indian philosopher. स्वामी दयानंद सरस्वती के जन्म दिवस पर हम महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती भी मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में हुआ था गुजरात में। इनका नाम मूल शंकर तिवारी था। इन्होंने हिंदू समाज को जड़ी भूत प्रथाओं और अंधविश्वासों के बंधन से मुक्त कराने का संकल्प किया और उसके प्राचीन गौरव के पुनरुत्थान का बीड़ा उठाया। उन्होंने धार्मिक जीवन में बहुदेव पूजा और मूर्ति पूजा आइडल वर्शिप का विरोध करते हुए निराकार एकेश्वरवाद का प्रचार किया। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। इस तरह उन्होंने भारतीय पुनर्जागरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने इसके पहले की वीडियो में राजा राम मोहन राय को पढ़ा था। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। इन्होंने अपना एक सबसे विख्यात ग्रंथ लिखा था सत्यार्थ प्रकाश। भारतीय पुनर्जागरण के ये पूर्ववर्ती उन्नायक या अनुभव करते थे कि हिंदू समाज का पतन जाति प्रथा यानी कि कास्ट सिस्टम की कठोरता का परिणाम है। इन्होंने हिंदू सोसाइटी यानी हिंदू समाज को पुरानी कुरीतियों और प्रथाओं से मुक्त करने का प्रयास किया। स्वामी दयानंद ऐसे विलक्षण सुधारक थे जिन्होंने हिंदू समाज को भीतर से सुधारने का प्रयास किया ताकि उसे बिखरने से रोका जा सके। He learnt Sanskrit and the Vedas in childhood. इन्होंने अपने बचपन में संस्कृत और वेदों का अध्ययन भी किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती कास्ट सिस्टम के विरोधी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू समाज में जितनी भी कुरीतियाँ थीं, जाति प्रथा थी और बाल विवाह आदि का विरोध किया। इन्होंने कास्ट सिस्टम में कुछ सुधारों की बात की। परंपरागत आर्य प्रथाओं और वैदिक धर्म के समर्थक के नाते स्वामी दयानंद वर्णाश्रम धर्म को मान्यता देते थे। इसके अनुसार हिंदू समाज 4 वर्णों या जातियों में बटा था। ब्राह्मण का कार्य विद्या का अध्ययन और क्षत्रिय का कार्य युद्ध तथा शासन, वैश्य का कार्य व्यापार करना और शूद्र का कार्य सेवा करना था। तो इसी तरह इन्होंने कभी भी वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध नहीं किया, लेकिन इन्होंने जिस तरह जाति प्रथा के द्वारा समाज नष्ट हो रहा था, हिंदू समाज बिखर रहा था, उसका इन्होंने विरोध किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जाति प्रथा को एक अस्पृश्यता को एक अभिशाप माना और इन्होंने आगे चलकर इनकी यह बात महात्मा गांधी आदि विचारकों ने उसको सपोर्ट किया और बाद में यह भारतीय संविधान के अंतर्गत इसे कानूनी तौर पर इसका उन्मूलन भी कर दिया गया था, अस्पृश्यता आदि बातों को। स्वामी दयानंद सरस्वती, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने नोट्स में लिख सकते हो कि सोसाइटी में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है। He was an Indian philosopher, social leader and founder of Arya Samaj. Arya Samaj is a reform movement of Vedic Dharma and he was the first to give the call of Swaraj as India for Indian in 1876. He was a self-taught man and a great leader of India, leaving a significant impact on Indian society. During his life, he made a prominent name for himself and was known among a wide array of princes and the public. The first Arya Samaj unit was formally set up by him at Mumbai, then Bombay, in 1875. And later the headquarters of the Samaj were established at Lahore. तो यहाँ पर हम आर्य समाज के बारे में जान सकते हैं। He gave the slogan back to the Vedas. इसका अर्थ हुआ
वेदों की ओर लौटो का उन्होंने नारा दिया था। इनका योगदान शिक्षा के क्षेत्र में भी था। तो आप इसको देख सकते हो कि ही इंट्रोड्यूस अ कंप्लीट ओवरहॉल ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। तो यहाँ पर इनके योगदान को हम देख सकते हैं। व्हाट इज़ आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती की कुछ मुख्य कृतियाँ हैं। सत्यार्थ प्रकाश सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर उसके बाद ये दोनों हैं। और आप यहाँ पर इसको नोट कर सकते हो कौन कौन सी कृतियाँ हैं। यहाँ पर हिंदी में भी मैंने नोट्स दी हुई है कि स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती का कहाँ जन्म हुआ था। 12 फरवरी 1824 को हुआ था। गुजरात के टंकारा में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके माता पिता यशोदाबाई और लालजी तिवारी रूढ़िवादी ब्राह्मण थे। मूल नक्षत्र के दौरान पैदा होने के कारण उन्हें पहले मूल शंकर तिवारी नाम दिया गया था। सत्य की खोज में वे 15 वर्ष 1845 से 60 तक तपस्वी के रूप में भटकते रहे। दयानंद के विचार उनकी प्रसिद्ध कृति सत्यार्थ प्रकाश में प्रकाशित हुए थे। समाज के लिए योगदान की बात करें तो वह एक भारतीय दार्शनिक, सामाजिक नेता और आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज वैदिक धर्म का एक सुधार आंदोलन है और वर्ष 1876 में भारत भारतीयों के लिए के रूप में स्वराज का आह्वान करने वाले वह पहले व्यक्ति थे। यहाँ पर मैं फिर से हिंदी में भी बता रही हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर्य समाज की पहली इकाई की स्थापना औपचारिक रूप से 1875 में मुंबई में की गई थी और बाद में इसका मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया था। उन्होंने वेदों से प्रेरणा ली और भारत में के युग की चट्टान हिंदू धर्म का चूक और सच्चा मूल बीज माना। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। तो आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो। उन्होंने चतुर्वर्ण व्यवस्था की वैदिक धारणा प्रस्तुत की। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति के वर्ण का निर्धारण उसकी जाति के अनुसार नहीं, बल्कि उसके द्वारा पालन किए जाने वाले व्यवसाय के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के रूप में पहचाना जाता है। शिक्षा प्रणाली में भी उनका योगदान था, यानी कि एजुकेशनल सिस्टम में भी उनका हम कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं। तो उन्होंने शिक्षा प्रणाली में पूरी तरह से बदलाव की शुरुआत की और उन्हें आधुनिक भारत के दूरदर्शी लोगों में से एक जाना जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए वर्ष 1886 में डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल अस्तित्व में आए। पहला डीएवी स्कूल लाहौर में स्थापित किया गया और महात्मा हंसराज इसके प्रधान अध्यापक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में क्या योगदान है, इसको आप स्पष्ट कीजिए। या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिए गए समाज सुधार संबंधी विचारों को बताइए। तो आप इसको भी इस क्वेश्चन का आंसर अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please like, share and subscribe my channel for more videos. Swami Dayanand Saraswati. Thank you.